तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा, सलमान नसीर साहब ने कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि मैं जनाब ये वाला जो चैट वाला है, ये मामला है, इसको जरा निकालूं और ये लीक करूं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें आकिब कुरैशी ने क्लियर कर दिया। तो मजीद आकिब से दोबारा से मैं रब्ता करने की कोशिश करता हूं। आकिब, अब तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, मेरा ख्याल इंजमाम उल हक, आपने खबर ब्रेक की, इंजमाम उल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और इसी सारे मामले में जो है अब ये दायरा कार तो यकीनी तौर पर वसी होगा। जी बिल्कुल हमजा, जितना भी हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो है स्कैंडल ही कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इंक्वायरी बैठी है, बीच में पैसों का मामला था और जो है पीसीबी के और खिलाड़ियों के दरमियान जिस तरह की टसल हो गई थी, ये इस तरह लग रहा था कि पाक प्लेयर्स विसिट पीसीबी। तो इस सारे मामले में जिन्होंने मेन किरदार अदा किया था इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर साहब ने, उन्होंने ये किरदार किस तरह अदा किया और किस सिनेरियो में अदा किया और किन किन एलिमेंट्स को सामने रखकर अदा किया, तो उस सारे मामले पर जो है ये, तो मेरा समझता हूँ ये पॉसिबल था। तो मैं समझता हूँ ये जो वर्ल्ड कप की जो सारी सिनेरियो चाह रहा था, जिसमें ज़का साहब ने पहले कहा था कि मेरी जो है मैं इसको मैं इसमें तब्दील करूंगा या मैं कुछ देखूंगा, तो मेरा ख्याल है ये पहला ड्रॉप गिर गया है। अब इसके बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं मामला, ये मैं आपको बता दूं, ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। अभी और भी चीजें ऊपर नीचे होंगी, दाएं बाएं होंगी, अभी हम काफी चीजों को चेंजेस देखेंगे। मैं आपको भी बता रहा हूँ सोर्सेज के मुताबिक टीम में भी चेंजेस देखेंगे। जब टीम इधर वर्ल्ड कप में आएगी तो अगर तो ये अब देखना ये होगा कि इंजमाम उल हक का जो सिलेक्शन कमेटी का सारा सिलेक्शन का मामला है सारा, अगर तो ये ऑल बेस करता है इस स्कैंडल पे जो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला है, तो फिर मुझे ये लगता है कि मोहम्मद रिजवान जो है उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी बैठ सकती है, चाहे वो सारा कुछ लीगल हो, चाहे सब कुछ लीगल हो, बेशक जो भी हो, उनके खिलाफ भी किसी किस्म का नोटिस दिया जा सकता है। तो चीफ सिलेक्टर साहब जो है अब वो अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं। इनके साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि हमने वर्ल्ड कप से पहले जब एक बात की थी, सारा सिनेरियो चल रहा था, ये सागा चल रहा था सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें टेक्निकल कमेटी भी शामिल थी, तो उसमें हमें काफ़ी इख्तलाफात नजर आए थे। स्पेशली टेक्निकल कमेटी जो कि मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक की थी, उसमें से मोहम्मद हफीज़ ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक चाहते थे कि शादाब खान को ड्रॉप किया जाए, जबकि बाबर आजम ने कहा कि मुझे शादाब हर सूरत में चाहिए। अब चूंकि शादाब खान वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी बेस पर जो है वो शादाब खान को बाबर आजम चाहते थे, वैसा परफॉर्म नहीं कर सके, तो सही। तो अब सारा जो है मलबा ऑब्वियसली जो है टीम पर जाएगा। और पीसीबी के पास मैं समझता हूँ आपको एक वैलिड पॉइंट है कि वो अपनी बाहर बात में जितना उन्होंने मनवाई भी है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मैं आपको सोर्स बता दूं, टीम में एक इस तरह का माइंडसेट भी चल रहा था कि हम सेमीफाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान जब बाबर आजम ने वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे सवाल हुआ कि बाबर आप अपने आप को टॉप फोर में देखते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम टॉप फोर में नहीं, हम तो नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक है, चले ये इस पर तो आकिब मजीद भी बात होती रहेगी, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि इंजमाम उल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया और इसी सिनेरियो में इस्तीफा दिया गया जो तलब किया गया। बट साहब अब क्या कहेंगे, डिनायल अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया लेकिन इस्तीफा भिजवा दिया गया है।